आ, अब ये इच्छा और द्वेष हमें बार द्वेष क्यों आता है? जो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती और वही इच्छा किसी दूसरे की पूरी होती है तो द्वेष आता है। देखो, बहुत सिंपल चीज है। कभी भी द्वेष आपके मन में आए, समझ लेना कि अगर आपकी इच्छा किसी दूसरे की भी पूरी नहीं होती तो आपको कभी द्वेष नहीं आता। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, वी रियली शुड बी ओनली इन कंपटीशन विद आवरसेल्व्स। ये सब पता है अपने को, लेकिन दैट्स व्हाई आई रियली डोंट बिलीव इनटू दिस कॉम्पिटिशंस। नो, बचपन से बहुत गंदी आदतें हमने लगा दी है कंपटीशन से। अरे हौसला क्या है? हौसला, हौसला उसको अपने साथ ही अच्छा बनने का हौसला बनाना चाहिए। फिर हम अच्छा नाम देते थे हेल्दी कंपटीशन। और कहाँ हेल्थ है खुद के तरफ ध्यान देने में? और ये माया इतने जबरदस्त फट से आती है ना कि ये आपको हेल्दी कंपटीशन एंड वेल्दी कंपटीशन, ये फाइनली तो सब वेल्दी है ना, सब वेल्थ के तरफ है, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं। ये इच्छा और द्वेष हमें पकड़ के रखे है। द्वंद्व मोहे न भारत, इसी में सब लोग पड़े हैं। और सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। देखो, गीता में मुझे बहुत अच्छी चीजें जो लगी है, कई बार मैंने कहा है कि अर्जुन के अलग अलग नाम जो भगवान कृष्ण ने लिए हैं वो समयोचित है, यथायुक्त है, तर्कयुक्त है। देखो, ये कठिन है इसलिए परंतप का मतलब होता है शत्रु विजयी और खतरनाक शत्रु। हाँ, शत्रु विजयी अर्जुन, इसको बोलते हैं परंतप। इसका मतलब ये है, ये इच्छा द्वेष से निकलना बहुत मुश्किल है। लोगों ने प्लान बना के रखे हैं, प्रोवाइडेड आफ्टर 17 देयर इज ए डी लॉकडाउन। क्या क्या करना है लोगों ने प्लान बना के रखे है। दोस्तों के कॉल आते हैं मुझे, अनचाहे कॉल लेना पड़ता है, नहीं लिया तो वहां से भी तकलीफ, इधर से खाई उधर से, बहुत मुश्किल है। क्या यही बात हमने सीखी 60 दिन के हमारे अज्ञातवास में कि 17 तारीख के बाद की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना दे? बहुत मुश्किल है, और इसलिए इसको परंतप कहा गया है। और ये परंतप अर्जुना, मतलब ये बहुत टफ जो टास्क है, उसको जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक इस इच्छा देश से मुक्त नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर ये तो सब पता है, हाउ कैन वी डू दैट? सिंपल, बहुत ही सिंपल। एक मैं आपको केनोपनिषद का बता दूं, अयम लोका मूढ़ा। क्या मतलब है अयम लोका मूढ़ा? ये दुनिया हरदम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेंकेगी। अनित्यम असुखम लोकम। देखो, सब अच्छा चल रहा था, लोग प्लान बना रहे थे, 2020 के कई भविष्य आए थे कि बहुत ही सुनहरा मौका है मार्च अप्रैल और मई में। अब वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने अलग ढंग से बोला था वो। अभी वो भविष्य वाले भी बड़े उस्ताद होते हैं, वो बोल रहे हैं हम आपको साधना के लिए बोले थे स्पिरिचुअल, वेरी सॉरी, दैट टाइम दे डिड नॉट मीन दैट। अब वो घुमा रहे हैं। कहाँ वेल्थ की बात कर रहे थे, इकोनॉमी डाउन हो रही, वेल्थ की कहाँ बात कर रहे थे, लेकिन अभी आप स्पिरिचुअल वेल्थ की वो बात कर रहे हैं। देखो, मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे 4 पंक्तियां अचानक याद आ रही है। अगर झूठ से काम चलता, अगर झूठ से काम चलता रहेगा हमेशा, किसी की जिंदगी में कोई सच्चाई नहीं होगी। अगर झूठ से काम चलता रहेगा हमेशा, तो किसी के जीवन में, जिंदगी में सच्चाई नहीं होगी। और सभी कुछ अगर होता बस में हमारे, सब रियलाइज कर रहे हैं, सभी कुछ होता अगर बस में हमारे, तो दुनिया में खुदा की कभी बड़ाई नहीं होती। मित्रों, बहुत लोग स्पिरिचुअल भी बन गए हैं अभी, जो सात्विक थे, ये थे, उनको रियलाइज हुआ देयर पोजेशंस एंड पोजीशंस हैव नो मीनिंग। नीचे वाले दुकान में कुछ सामान अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो चल चुपचाप घर में बैठ जा। सारी ताकत, सारे जेरो जवाहरत अपने जगह पे पड़े हैं, मरे हुए, मृत पड़े हुए, वो मिट्टी है। सबलोष्टाश्म कांचन, मिट्टी है। अगर दुनिया में सभी कुछ
बस में होता अगर हमारे, तो दुनिया में खुदा की कभी बढ़ाई नहीं होती, है ना। यही ईश्वर कह रहे हैं कि आप जागो और आप समझो, गिव मी द प्रायोरिटी, आई एम योर टॉप प्रायोरिटी, फर्स्ट इन द क्यू। इनफैक्ट क्यू ही नहीं होना चाहिए, क्यों यहाँ तो डिजायर नहीं होनी चाहिए, बात चल रही तो लंबी चौड़ी क्यू ही नहीं होनी चाहिए। तो देना है तो दे, जो देना है तो दे। और जिस जिस कहानी का आज इत्तेफाक से जिक्र हुआ, उसको सब मिल गया, न मांगे तची रमा होए दासी, सब मिल गया उसको। इसका मतलब ही है कि नहीं चाहा तो अपने आप मिलना। और ये आजमाने की बात है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप बोलोगे सर चाहत है, लेने के लिए साधन है, पैसा है, सामने दिख रही है चीज, खरीद लेंगे हम। एम्पावर्ड, दिस एम्पावरमेंट वर्ड गिवन बाय कॉमर्स, better not talk on that. There is only one empowerment, and that is God's providence. Nothing else, no one else, nowhere else. That's it. And if we are convinced with this virtue, then only we are going to have Him as our priority, as our topmost priority, right? So, sarvabhutani sammoham sarge yanti parantap. इस मोह के सृष्टि को ही, सर्ग मतलब सृष्टि, ऐसे लोग प्राप्त हो रहे हैं। कैसे? जो इच्छा और द्वेष में फंसे हुए हैं। और फंसे हुए क्यों है? क्योंकि मूढ़ है। मूढ़ क्यों है? क्योंकि ये नहीं कि वो जानते नहीं है, वो जानना नहीं चाहते। हाँ, गुदगुदी हो रही है, वो उससे दूर होना नहीं चाहते। बस मजा आता है ना डिजायर में, और डिजायर फुलफिल हो गई तो और मजा आता है। लेकिन फिर वो मोह है, और इसलिए मोक्ष को मोहक्षय कहा गया है। लेकिन ये सारे इतना जंजाल हो गया है शब्दों का, कि बाद में हमें लगता है क्या है, देन वी फाइनली सिट फॉर एनी कंफर्टेबल कार्टून और नॉवेल और एनी कंफर्टेबल सीरियल, एंड वी जस्ट रिलैक्स। लगता है सब सब अल्फाज, सब शब्द हमारे इधर उधर के हो गए, बहुत मिक्स हो गए। देखो, कल परसों मुझे किसी का फोन आया था, आईटी के सज्जन है। तो बोले सर मेरी बड़ी व्यस्तता है, गीता तो अच्छी लगती है, लेकिन काम मुझे इतना है 16-17 घंटे का कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो कोई ट्रिक बताओगे क्या? देखो आज के लिए ट्रिक बहुत चल रही है। फिर उनको रियलाइज हुआ, बोले मैं थोड़ा गलत शब्द यूज हुआ, ट्रिक नहीं, मतलब मैं क्या करूँ, कुछ बता सकते हैं? मैंने कहा एक काम करो। खुश हो गए, मतलब 2 मिनट है आपके पास? बोले है। तो बोले आप एक काम करो, आप आपके सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स। आजकल सबको पता है, वैसे सेटिंग सबको पता है। मैं ऐसे फील्ड में था कि लोग सेटिंग के सिवा बात ही नहीं करते, इसलिए हम सेट नहीं हो पाए। लेकिन सेट, सब जगह सेटिंग की बात है। आजकल लोग छोटे छोटे बोल रहे हैं सेटिंग क्या, सेटिंग करना है। तो स्टार्ट बटन दबाओ, बोला सेटिंग करो, स्क्रॉल डाउन करो, और स्क्रॉल डाउन के बाद में रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स। अब थोड़ा थोड़ा सज्जन, वो बड़े विद्वान है, नाम नहीं ले रहा हूँ। और स्क्रॉल सेटिंग्स के बाद में डेटा इरेज कर दो। आ डेटा इरेज के बाद में रिस्टार्ट करो, और देखो क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, he got the message. See, we are all doing that. Free downloading इतना हुआ है ना। मैंने एक लेक्चर तैयार किया है, कभी बाद में जितने ऑर्गेनाइजर्स है हम लोग सोच सकते हैं। उसका टाइटल है डाउनलोड विजडम एंड डिलीट बोर्डम। डाउनलोड विजडम एंड डिलीट बोर्डम। उसमें काफी ऐसे आजकल के, अभी आज हमारे ग्रुप में नए यंगस्टर्स भी बहुत है शरीर के स्तर पर। वो कुछ कुछ आते नहीं है, मेरे भी 2-4 स्टूडेंट्स है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे, एग्जाम पीरियड है, बाद में वो आने वाले हैं। गीता सुन, उनकी खुद की दरख्वास्त थी, इसलिए मैंने उनको इंट्रोड्यूस ग्रुप में किया था। तो ये लैंग्वेज जल्दी उनके सज्जन को समझ में आई कि फैक्ट्री सेटिंग में जाओ, फ्री डाउनलोडिंग हमारा बहुत सारा हो गया है, जखीरा बहुत कुछ हो गया है, कछुए वाली बहुत ज्यादा है, सर पे बोझ है। आप देखो क्लियर कर, आप भी बोलते हैं कभी कभी सर हम ग्रुप से बाहर निकलते हैं, बहुत सारा डेटा इकट्ठा हुआ है। देखो, डिजिटली ऑल्सो वी कैन गेट द ग्लिम्सेस ऑफ गॉड, प्रोवाइडेड हमारा कॉन्शियसनेस वो हो जाए। उनको बोला आप सिर्फ इतना करो,
बोझ मत लो, ये इसका भी बोझ है, 10 बजे तक काम है, इसका कोई बोझ है, आनंद से बोलो ना 10 बजे तक काम है करके, या तो मत करो काम। नहीं नहीं सर, वो कैसे हो सकता है, हैव ए पैकेज ऑफ 1 करोड़ पर एनम, फिर निराश मत हो जाओ, खुशी से बोलो, और अपने डिजिटल लैंग्वेज में कुछ बात करो, चलो डिलीट करो, ये करो, फैक्ट्री सेटिंग में जाओ, डाउनलोड कम करो, फ्री डाउनलोडिंग तो बिल्कुल मत करो, है ना मित्रों, ये चीज बहुत जरूरी है। इफ वी आर गॉड कॉन्शियस, rest all rest all will be a part of my life. It is my experience. Yes, we get the moments of agony, we get the moments of deep pain. गजेंद्र की स्थिति आती है, पुकारो, द्रौपदी की स्थिति आती है, पुकारो, धाव धाव रे कृष्णा, धाव धाव रे कृष्णा, अभयम कृष्णा, अभयम कृष्णा। लेकिन इस विश्वास के साथ धाव धाव रे कृष्णा होना चाहिए, अगतिकता से नहीं कि अभयम कृष्णा वो है, अरे करके देखो। बहुत सारे संतों से मैंने बात सुनी है कि हम कहते हैं कि फेथ फेथ मूव्स द माउंटेन। बहुत लोग रोके आते हैं मास्टरों के पास, महात्माओं के पास, और बोलते हैं सर कुछ माउंटेन तो मूव नहीं हुआ। वो बोलते हैं योर फेथ वाज नॉट स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द माउंटेन। फ्रेंड्स, प्लीज थिंक, always say me and my god are confronting the mountain. The moment we say me and my god, though let it be a duality, let it be a dvaita, but when we say me and my god are confronting the mountain, उस वक्त देखना क्या होता है चीज। होल प्रॉब्लम इज आइदर वी टेल गॉड टू डू द, वो अपना माउंटेन खिसकाने के लिए बोलते जादूगर जैसे, या खुद ही उसको ढकेलते रहते। देखो, me and my God are confronting the mountain is a spiritual statement till we reach that stage of being Bhagavan, being called as Bhagavan, Swayam Prakash. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वेद्वन्मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं ते विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. Together I am taking these 3 stanzas now as last leg of our discussion today. और येषाम त्वंतगतम पापम, तो जिन जिन व्यक्तियों ने, जिसे जिसे ये जम गया कि ये इस टाइप का जो पाप कर्म है इससे जो दूर हो गए, इस प्रकार के द्वंद्व से जो मुक्त हो गया, वैसा पुरुष निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। देखो, समय आ गया, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसमें एक्सटर्नल मोरालिटी की बात नहीं है, क्या पियो क्या नहीं पियो, दिन में कितने बार प्राणायाम करो, कितनी छलांगे लगाओ, मिर्ची कितनी डालो दाल में, ये कोई बात नहीं कर रहे। एक बार बात कर देंगे बाद में, युक्ताहार विहार, अभी कुछ बात नहीं कर रहे। अभी सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये जो जो पाप युक्त सारे पॉइंट्स है, मतलब जो नहीं करना चाहिए, उसे मुक्त होना है। मेरे ख्याल से मुझे अगली बार ही सिनॉप्सिस लेना पड़ेगा, क्योंकि समय आज इसी में खत्म हो जाए। तो अगली बार, नॉट ए बैड आइडिया, बिफोर स्टार्टिंग 8th चैप्टर, एंड ऑल ऑफ अस शुड रीड विद डीपर मीनिंग 8th चैप्टर ना। नाउ नोबडी कैन से हमें पता नहीं हम कहाँ थे, 8वें चैप्टर की हम शुरुआत होगी मंगलवार से। तो वो अक्षर ब्रह्म ज्ञान है, और जबरदस्त उसमें हमें आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना है, पूरा गहराई से सोचना है। तो आज ये बैकग्राउंड अभी भगवान कृष्ण बना ही रहे। तो ऐसे ऐसे डूज और डू नॉट्स जो है, जो पूरे इस अध्याय में हमने देखे, उसका एक 10 मिनट का सिनॉप्सिस मैं शुरुआत में अगली बार बोलूंगा। दोज विल बी दी पॉइंटर्स टू बी फॉलोड इन आवर लाइफ, दैट्स इट। तो ऐसे ऐसे से जो मुक्त हो जाता है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम, ऐसा ही व्यक्ति एक भक्ति विशिष्यते से मुझे प्राप्त होता है, मेरी सेवा करता है, बाकी लोगों का सिर्फ खेल चलता है। देखो, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीरता से उसको आप, वी व्हेन डू वी टॉक, व्हेन डू वी टॉक, आई एम नॉट आस्किंग,
Friends, first we talk to ourselves and then we talk. आज रात को एक्सपीरियंस करके देखना, कोई भी चीज आपको बोलनी है, आप पहले अपने आप से बात करते हो। अच्छा, वो बगल वाले चावला साहब के यहाँ जाना है, फिर आप वैसे एक्शन करते हो। ऐसा एकदम आप चावला साहब के घर में जाके दरवाजा नहीं लगते, चावला साहब गुड इवनिंग, मैं आ गया। नहीं नहीं, one exercise to keep God as our top priority is to start listening to our silence within. तुमुल कोलाहल, मैंने बहुत लोगों को ये भजन, ये जयशंकर प्रसाद की, आशा भोसले की मैंने भेजा था, इसलिए नहीं कि वो गाना अच्छा है, आप आज सुनना उसको, मैंने कई लोगों को भेजा है। तुमुल कोलाहल कल में, आप सुनो आशा जी का, जबरदस्त चीज है। तो उस कोलाहल में भी आप उस मन से आप प्रश्न पूछ रहे हो, वो मन की बात कर रहे हैं। लिसन टू योर साइलेंस एंड मिनिमाइज टू टॉक टू योर सेल्फ। देखो मैनेजमेंट क्या बोलता है, इसलिए बड़ी गड़बड़ होती है मित्रों, ये मेरा भी प्रश्न है, कभी मेरे प्रश्न का भी जवाब दो। ये अंदर बाहर का समन्वय है ना, बड़ी मुश्किल चीज है। मैनेजमेंट टेल्स अस दैट कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ so that you will be a better speaker and better manager. Oh my god. And spirituality says stop talking to yourself and start listening to the silence within. आज मुझे समझा। आपने कभी देखा महाभारत, भागवत, दुनिया भर की आप कितनी स्टोरीज पढ़ो, चाहे 1000 साल जियो या 100 साल राज करो या 10,000 साल राज करो, बाद में वो क्या बोलते हैं, अपना सारा राज अपने बेटे को दे दिया और जंगल में चले गए और जंगल में तपस्या करके बाद में मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसी कहानियां आपको कम से कम 1000, 10,000, 1,00,000 मिलेंगी। फिर वो जन्मेजय रहे, जनक रहे और कोई रहे, पर देखो है ना, इसका मतलब क्या है, नाउ दे हैव प्रेफर्ड लिसनिंग टू देयर साइलेंस। तो फिर ये पहले क्यों नहीं करना है? हाँ, और इसलिए start stop talking to yourself and start listening to your silence. I am telling you the method to keep our God the top of our priority list. ये सब अभ्यास की बात है, ये कोई चर्चा बुद्धि के स्तर पर गीता सुनी, ये बात ही नहीं। मैंने पहले दिन से कहा और आज भी इस अध्याय के अंत में कह रहा हूं, बुद्धि के द्वारा अगर गीता को समझना है तो नया उस टाइप की गीता चल रही है, न भगवान वो गीता हमें बता रहे हैं। उसका माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसमें हम जबरदस्ती से हम पकड़े हुए नहीं है उसको, उसमें हम वी आर नॉट कॉट इनटू दैट, वी आर नॉट कॉट इन द इंटेलेक्ट, राइट। वन मोर थिंग, एनी एक्सपीरियंस गैदर्ड थ्रू बीएमआई, शरीर मन और बुद्धि से कोई भी एक्सपीरियंस जो आता है, इट इज ओनली ए रिफ्लेक्शन इन द मिरर। आज ये दो ही पॉइंट लेके जाओ। आई रिपीट, एनी एक्सपीरियंस थ्रू योर बीएमआई, शरीर मन और बुद्धि के द्वारा जो भी अनुभव आपका आता है, इट इज ओनली ए रिफ्लेक्शन। आज सुबह मुझे एक फोन आया, बोले सर सब पढ़ता है लेकिन वी आर नॉट एबल टू लिव हैप्पीली ऑल थ्रू। परसों सज्जन का डिजिटल वाले का आया था, किसी होम मेकर का आज ये सवाल था। मैंने कहा मैं शाम को बताऊंगा, लेकिन मेरे अभ्यास से मुझे समझ में आया है कि कोई भी अनुभव जो शरीर मन और बुद्धि के द्वारा हमें मिलता है, आप समझो इट इज ओनली ए रिफ्लेक्शन। वो बोले थोड़ा और समझाओगे? समझा नहीं मुझे। मैं बोला आईने के सामने खड़े रह जाओ और आईने को मारो जोर से पत्थर, आईना फूट जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन फूट जाएगा, आपको कुछ हुआ? अरे सर समझ में आया, इफ माई मिरर इज वेट, आई एम नॉट वेट। इफ माई मिरर इज बर्न, जलों में अगर मेरी जो आभा है, मे, मेरी जो इमेज है वो जल रही है, अगर शोलों में अगर वो जल रही है, तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
The weapons cleave it not. Air dries it not. Water moistens it not. What is it? Nainam chindanti shastrani, nainam dhati pavaka. Precisely God told in the second chapter. देखो, ये दो चीज मैं बता रहा हूं. मेरे पास कितना समय है? 5 मिनट है. कितना समय है? 5 मिनट है. 6:31 सर. 5 मिनट 6:31 हो गया. नहीं 31 हो गए. 6:31. ठीक है. हाँ, ठीक लगा ही मुझे. कैरी ऑन. नहीं सॉल है. ये तीनों मैंने इसीलिए पढ़ लेते, उसका सार ही है. तो ये दो चीजें अगर हम हमारे ध्यान में आई, वैसे भी आज 6:33 को चालू 5:33 को चालू हुआ था. तो दिस इज वासी आई एम जस्टिफाइंग माय being late. We are constantly, I told you, we have to be alert. We keep on justifying our stands for the good or for the bad. And one of the valid points in all our points is this, that don't justify your actions for others and for yourself. Only reflect. So none of these reflections, since they get injured by any of the external means, that is Adideva, Adibhautika, Adhyatmika, nothing can injure it. And if this particular thought is kept at the top of your consciousness, two things, remember, no reflection can harm us, number one, and any kind of experience which we get through BMI is only the reflection. Keep it at the top of your consciousness and you will realize that nothing can harm you. You are that eternal soul, Atma. And with this kind of background set in Arjuna's mind, confused mind, see, Arjuna starts thinking about Akshar Brahma Gyan. अब वो पूछेगा 8वें में किम अध्यात्मम, किम पर ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है. अभी तक वो सिर्फ बोल रहा था मैं लड़ू की नाही, है ना. हमारा भी प्रॉब्लेम आज लाल भोपळा खायची इच्छा झाली होती, नाही मिळाला बाजारात. आपलं पूर्ण जीवन तिथेच फिरतंय बघा. आप सोचो आपके लिए. अरे हट, जो मिली सब्जी उठा के लेके आया, बनाई, खाई, चल बात खत्म कर, चल भाई. ये नहीं होता है. और इसलिए, लेकिन अब अर्जुन का 7वें चैप्टर के अंत तक, वहां तक उसकी लेवल आ गई कि वो अब अभी ब्रह्म क्या है ये सब पूछने लगा है. हम भगवान कृष्ण से हमारी सब इन्हें प्रार्थना है, जैसे उनकी उपस्थिति, प्रेम में उपस्थिति हमारे बीच है हनुमान जी के साथ, वैसे ही बनी रहे और इस ज्ञान यज्ञ में हमें वो आगे बढ़ाए. ये कंटिन्यूटी है, 7वां 8वां वगैरह सब बोलने के लिए है. इट्स ए कंटिन्यूटी. सो टू एंड, I declare I will get the synopsis of the entire chapter for first 10 minutes and then we'll start with the 8th chapter next time. Hare Krishna. Hare. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.